हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का 14 से करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में हम 13 तक सोल्यूशन किए थे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा तो कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए, यहाँ पर u और ये इसको भी मानकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन का रूल रहता है। इसमें लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, इसको बाई पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी कोई रूल है नहीं। इसका 1 का कर देंगे, फिर इसको फिर इंटू में हो जाएगा तो नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इंटू करना पड़ेगा और इसको इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स और dx बोथ साइड दोनों में रहेगा, dx रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 माइनस x रूट एक्स है। तो यहाँ पर देखिए, x रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 होता है। तो जब जानते हैं कि 1 इंटू क्या है, 1/2 है, तो अगर x का पावर n और x का पावर n रहता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और इंटू में रहता है तो इसमें क्या है, x का पावर 1 है और x का पावर 1/2 है, तो इसमें बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 के क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाता है और जो पावर आता है वो नीचे लिखा जाता है। तो 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स का जो पावर है वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 माइनस इसका भी वैसे ही होगा, एडिटिव होगा, एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इसको के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 3/2। इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 2/3 माइनस एक क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 एक्स का पावर 5/2 अपॉन 5/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिंपल है, बस आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रहना है और इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसमें तो सिर्फ 1-2 टर्म था, लेकिन इसमें क्या है, जस्ट जब भी जो पिछला सोल्यूशन किया उसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें 3 टर्म है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करके बोथ साइड इसको बाई पार्ट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, अभी बताए, यहाँ पर 2, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और रूट एक्स के पावर क्या है 1/2 है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर x इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू 3x² प्लस dx हो जाएगा, इंटू dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा, x रूट एक्स dx प्लस x रूट एक्स इंटू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा एज इट इज, और रूट एक्स dx। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी हम बताएं, x यहाँ पर क्या होता है, x रूट अंदर रहता है तो क्या, x के रूट अंदर रहता है तो यहाँ पर क्या होता है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 x² और यहाँ पर 1/2 प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x इंटू एक्स का पावर
एक्स क्या है यहाँ पर, यहाँ 1 है तो 1 प्लस ए रूट एक्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट में बाहर कर देते हैं, x का पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 एज इट इज रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3/2 dx हो जाएगा, प्लस 3 x का पावर 1/2। अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला हम बताए थे x पावर n रहता है तो क्या होता है x पावर n में एक ऐड हो जाता है और पावर एज इट इज नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 2 है एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या है 3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, 5/2 क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा 7/2 और नीचे क्या होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7/2 लेकिन इसको 2 को हम ऊपर भेज देंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6/7 x के पावर 7/1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू x का पावर क्या है x का पावर 3/2 तो क्या है क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन नीचे जाएगा 5/2, 2 को ऊपर भेज देंगे, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2। यही आंसर हो गया। ये भी बहुत सिंपल था दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला ये वाला याद करना है और जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे वो याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा, बहुत सिंपल है। आइए एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं और आगे इसका करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें भी अभी पार्ट डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, इसको पार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे cos x का dx प्लस e का पावर x एज इट इज रहेगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर यहाँ पर 1 है तो पावर में क्या होता है ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस एज इट इज रहेगा 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। कई लोग गलती करते हैं इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में माइनस होता है लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है प्लस होता है sin x प्लस e का पावर x डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e का पावर x प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। यही आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ इसमें क्या देखना था, सिर्फ हमको ये cos x का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और e का पावर x का। तो e का पावर x का चाहे हम डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या है, क्वेश्चन 17 भी जस्ट इसी की तरह है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी अभी जैसे किए तो वैसे इसी को किए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई हो तो dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट x dx, इसमें एक है 5 है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो उसमें x था तो पावर में क्या होता है एक ऐड हो जाता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+1 हो जाएगा और नीचे भी 2+1 होगा। -3 कॉन्स्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा। साइन एक्स का देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, बट यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तो साइन एक्स जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, लेकिन cos x क्या होगा, -cos x होगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। +5 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, x के पावर यहाँ पर क्या है रूट में तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में एक ऐड होगा, नीचे भी 1/2 +1 हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट लेना जरूरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा +5 x पावर 1/2 पर क्या हो जाएगा x पावर 3/2, नीचे में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c, यही आंसर हो गया। यहाँ पर 2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों सेम ही था, सिर्फ उसमें यहाँ पर साइन cos x था, इसमें साइन x था। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बाकी तो आराम से सोल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन 18 क्या है, क्वेश्चन 18 भी बहुत सिंपल है और ये आपका बोर्ड में पूछता भी है, ऐसा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, सेक इंटू tan x का क्या होता है, जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सेक x इंटू सेक x प्लस tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको सेक x का भी फॉर्मूला तो पता नहीं है, हमको सेक x प्लस tan x का भी फॉर्मूला नहीं पता है। तो ऐसा क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला को हमको कैसे भी लाना है, तो क्या इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला पर आ जाएगा। देखिए इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर x हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का हमको फॉर्मूला पता है tan x होता है, और सेक x इंटू tan x इससे करेंगे तो सेक x इंटू tan x का भी हमको पता है सेक x होता है। तो आइए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक x इंटू सेक x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और dx हो तो dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x क्या हो जाएगा, सेक x इंटू tan x हो जाएगा dx। अब इसको देखिए क्या, इसका क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर फॉर्मूला आपकी बताएं कि tan x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x प्लस सेक x इंटू tan x क्या होता है फॉर्मूला, सेक x होता है सेक x प्लस c, यही इसका सॉल्यूशन था। तो ये भी बहुत सिंपल था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन बहुत दिखने में इजी है, बट आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हार्ड लगेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो और बनाने का तरीका पता है तो आपको सिंपली बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 19 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। तो इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें देखिए हमको तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर का भी पता है क्या होता है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे आपको, लेकिन इसमें गलत हो जाएगा। सेक स्क्वायर tan x कर देंगे cot x, उसके बाद tan y cot बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या करेंगे, हम आपको 10 में भी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, 1 cos स्क्वायर थीटा, इसका अपोजिट होता है। या cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, 1 सेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला बेसिक आप लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा का जगह पर x है, तो सेक स्क्वायर x को क्या हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 सेक स्क्वायर थीटा को क्या कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर यहाँ x हो जाएगा अपॉन कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर x लिखे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो ये क्या ऊपर चल जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन ये वाला ऊपर चल जाएगा, cos x नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा और dx हो जाएगा। हमको ये अब यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा,
और यहाँ पर dx। अब tan स्क्वायर x का हमको तो नहीं पता है क्या होता है फॉर्मूला, लेकिन हमको सेक क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा होता है, फॉर्मूला ये पता है हमको। तो एक फॉर्मूला और पढ़े थे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम 1, ये तो आप पढ़े थे बेसिक, आपको फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन आप tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला हम डिराइव करके क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx। यहाँ पर इसको और यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। यहाँ बहुत सिंपल सी, आप इसमें ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना जरूरी है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इससे dx से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर x होगा 1 से करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ पर आपको अभी बताएं कि सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x होता है, tan x हो जाएगा माइनस 1 कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर 1 चुका है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बस इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस c, कांस्टेंट देना जरूरी है। तो एक क्या था, इसमें क्या किए हमको, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पहले इसमें क्या किए, चेंज के रेसिप्रोकल करके किए, 1 पर कॉस स्क्वायर 1 पर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड में तो ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। और tan स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब इसको बाई पार्ट करके इंटीग्रेट कर दिया तो क्या इसका आंसर आ गया। तो आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको 9-10 का बेसिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। हम पिछला वीडियो में सब फॉर्मूला बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर तो कुछ हमको पता नहीं चल रहा है क्या करेंगे। तो इसमें क्या ऐसा क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला पर आ जाए, बैठ जाए, ताकि हमको सोल्व करने में हेल्प हो। तो यहाँ पर देखिए 2 बाई हम यहाँ पर क्या कर लाएंगे, यहाँ पर हम cos स्क्वायर शायद तो सेक स्क्वायर थीटा ला सकते हैं, या tan थीटा या साइन थीटा या कुछ भी इसको फॉर्म में लाने तो हम फॉर्मूला पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन इसमें cos स्क्वायर थीटा से 2 इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x और होल का क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे तो आईजीटी रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1, अभी हम बताएं कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं साइन अपन कॉस करते हैं, लेकिन हमें देखिए 3 है, यहाँ पर cos स्क्वायर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस है। यहाँ पर cos इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और साइन एक्स तो ऊपर है ही, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan हो जाएगा, tan थीटा x हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो tan x हो जाएगा इंटू सेक x होगा, होल का क्या है, dx है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, आप लास्ट का वीडियो जरूर देखें। 2 यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसे बाई पार्ट कर देते हैं तो 2 यहाँ पर एज इट इज लिखेगा सेक स्क्वायर x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan x इंटू सेक x dx। हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बाई पार्ट करके सोल्व कर रहे हैं इसको अलग अलग करके। यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताएं tan x होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या हो गया 3 है, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा,
और tan x tan थीटा इंटू साइन सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा होता है। तो 3 सेक x हो जाएगा और कांस्टेंट देना जरूरी है, इसी को क्या बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या किए, पहले तो हम इसको डिवाइड करते cos स्क्वायर से बोथ में डिवाइड कर दिया तो 2/cos स्क्वायर हो गया माइनस 3/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, sec स्क्वायर थीटा कर दिया। यहाँ पर tan x इंटू sec x क्या होता है, फॉर्मूला sec थीटा होता है। यहाँ sec x हो जाएगा और 2 tan x हो जाएगा। तो आज के वीडियो इतना ही। अब और अगला हम चैप्टर सोल्यूशन करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, थैंक यू सो मच।